आपने जन स्वराज पार्टी का नाम सुना होगा। हर यूट्यूब खोलने से पहले या फेसबुक खोलने से पहले उसका प्रचार आता है जन स्वराज का। वही जन स्वराज पार्टी ने अपना समर्थन दिया है इस बार एमएलसी चुनाव के लिए आफाक अहमद को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वर्तमान में एमएलसी है विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय, वो भी उनके साथ समर्थन में है। आइए हम जानते हैं कि क्या उनका उद्देश्य है और क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों, क्या उद्देश्य है? देखिए, जन स्वराज पार्टी बोल के कोई पार्टी नहीं, जन स्वराज एक अभियान है। अब वो है बिहार की जनता को असली मुद्दों पर लाना। अभी तक फर्जी मुद्दों, जाति, मजहब, इसके भय से उसके भय से जो वोट होते आए हैं। प्रयास हमारा ये है कि बिहार के जनता के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जो असली मुद्दे हैं उस पर वोट हो, और उसी के लिए जगाने का प्रयास है अभियान जिसका नाम है जन स्वराज, यानी जनता का सुंदर राज। असली क्या मुद्दा है? असली मुद्दा सबसे पहले शुरुआत तो शिक्षा से है। बच्चों को सही शिक्षा मिले, इसका रोजगार मिले, किसानों की भी कमाई हो ताकि यहाँ से उनको पलायन न करना पड़े। तो पलायन को रोकना, रोजगार का सृजन करना और उसके शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, यही मुख्य मुद्दे हैं। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। अभी हमारे साथ आफाक अहमद जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या प्राथमिकता होगी। सर, चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी मुद्दा क्या होगी? हमारा मुद्दा शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई लड़नी है। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना है। शिक्षकों के साथ लगातार कई सालों से किसी को नियोजन में बांटा गया है, किसी को गेस्ट टीचर के रूप में बांटा गया है। ये मेरी लड़ाई होगी कि वह सारे ड्रामा को बंद किया जाए, टीचर को नियमित किया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। जब टीचर को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। शिक्षक स्कूलों में काम करता है, बच्चों को पढ़ाता है। अब पढ़ाने के बाद जब घर जा रहा है वो खाली हाथ जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जिस राज्य का शिक्षा व्यवस्था इतना गिरा हुआ हो, वह राज्य विकसित राज्य नहीं बन सकता है। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा करने की प्राथमिकता मेरी है। खड़ा करने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई को पूर्णतः लड़ेंगे। सर, जो युवा स्नातक हो चुके हैं और वो बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, युवा जो स्नातक हो चुके हैं और बेरोजगार हैं, उसके रोजगार के लिए प्रयास किया जाएगा। रोजगार सरकार तो दे नहीं रही है। रोजगार अगर नहीं दे रही तो हम सदन के अंदर हंगामा उठाएंगे, उसकी आवाज़ बनकर लड़ेंगे कि आप रोजगार को पैदा करें। आप खाली नेता को पैदा कर रहे हैं, गठबंधन को पैदा कर रहे हैं, रोजगार पैदा नहीं कीजिएगा तो ये राज चलेगा। हमारे बच्चे स्नातक कर करके जाकर गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, केरल में काम कर रहे हैं। सरकार की जवाबदेही बनती है कि बिहार में उन लोगों के लिए व्यवस्था करें। अगर व्यवस्था करती है तो वो स्नातक जो हैं या युवा जो बेकार हैं उनको सम्मान मिलेगा। शिक्षकों से क्या अपील करेंगे? शिक्षक से मैं अपील करूंगा कि शिक्षक इस बार इस निर्दल एक व्यक्ति को जन स्वराज के समर्थन से लड़ रहा है, उस पर वो लोग विश्वास करें और अपनी ताकत और अपना सहयोग समर्थन मुझे दें। मैं निश्चित रूप से उनके अपेक्षा और आकांक्षा पर खरा उतरकर एक नया बिहार बनाने में अपनी भूमिका को निभाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे आफाक अहमद को, और जिन्होंने जन समर्थन पार्टी ने इनका समर्थन दिया है। और इस बार अब देखना ये होगा कि ये शिक्षकों की जो शिक्षक है उनकी विश्वासों के ऊपर ये कितना खरा उतरते हैं। छपरा से आर्यन 24 न्यूज़ के लिए मैं रंजनी सांडिल्य।